ज़ीशान ज़ैदी साहब, आज ये कितने बच्चों की बेल हुई और किरारपुरा दंगल मामले में क्या था? आज जो है तो बेल पिटीशन सारे पुलिस के से टाइम मांगना सभी चीज़ें प्रोसीजर के बाद जो है तो हेयरिंग हुई। आज कोर्ट ने ऑर्डर के लिए रखा था, जो सुबह से ऑर्डर में कोर्ट बिज़ी था, तो आज पौने 6 बजे 5:30 पौने 6 बजे कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज़ किया। सभी कंसर्न एडवोकेट्स को बुलाकर प्रोनाउंस किया, उस पर कुछ कंडीशनें लगाई कि दोबारा इस तरीके का कुछ ना हो, ऐसी जो भी महफ़िलें जमें या कुछ हो तो उसमें जो है तो ये लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जो बच्चे बेल पे रिलीज़ होंगे। और 25,000 रुपये के एक बच्चे के जो है तो ज़मानत के लिए कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है। और ये ज़मीन वगैरह का इंतज़ाम किसने किया? ज़मीन अब तक तो हमको, जैसे हमने ओपन सभी को इनवाइट किया था कि भाई जो कोई है तो खुद से अफसर खान साहब जो है तो हमको अप्रोच हुए और उन्होंने जो है तो 5 लाख की सॉल्वेंसी उनकी जमा करवाई, उनके बच्चों की दोनों की, और उनके कुछ रिलेशन में लोग उनसे भी जुड़ रहे हैं कि एक लोग का काम नहीं है, ये सभी काम टीम वर्क है। जैसे कि हमारी टीम है, वैसा उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से मिलके जो है तो ज़मीन प्रोवाइड किए और काफ़ी 8 से 10 जो है तो हमारे पास जो है तो ज़मींदार उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ प्रोवाइड किए। खान सलीम खान साहब, आज जो बेल हुई है उसमें आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए? जैसा आपने इसमें आर्गुमेंट किए, तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस मिले इसमें? देखिए, ये केस की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके अंदर एफआईआर में जो है 5 से 6 लोगों के नाम थे। 20 से 25 लोग ऐसे थे जिनके बारे में पुलिस का ये कहना था कि वो लोग उनको पहचानते हैं, और बाकी के जो थे वो तमाम लोग जो है अननोन पर्सन थे जिनको कोई पहचानता नहीं है। अब ये होने की वजह से हुआ ये कि इसमें जो है तो पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई, और गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी आज तक मैं समझता हूँ 77-78 पे आकर जो है तो थमा है। आज कोई रिमांड नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में जब किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो वकीलों की टीम के लिए भी ये एक अपने आप में एक चैलेंज होता है कि उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। इसमें सबसे पहली सिचुएशन ये थी कि जो बच्चों को अरेस्ट कर लाया जा रहा था, तो सबसे पहले उनका जो है तो पीसीआर तोड़ा जाए। तो हम सक्सेसफुली जो है तो किसी भी केस में 2-3 दिन से ज़्यादा का पीसीआर नहीं मिला, इसके अंदर हम उसमें कामयाब रहे। हालांकि पुलिस की जानिब से 7 दिन और 9 दिन की डिमांड की गई, लेकिन हर उसके अंदर 2 या 3 दिन का ही जो है तो रिमांड हुआ। उसके बाद जब कोर्ट में बेल पिटीशन के लिए जब मैटर आया, तब अब और चैलेंज ये था कि इसके अंदर सेक्शन 149 लगाया गया था। 149 का मतलब ये होता है कि एक आदमी ने किए हुए गुनाह में जो है तमाम लोगों का सहभाग्य गिना जाता है। तो इसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी था। तो इसके लिए हमने जो है तो पूरी टीम ने मिलकर जो है तो इसके ऊपर रिसर्च किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों की जो है तो हमने स्टडी की और कोर्ट में भी दाखिल किए, और तमाम चीज़ें होने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इन तमाम लोगों को बेल दे दी जाए। तो ये जो था एक स्टडी का मौजू था, क्योंकि फ़साद हर रोज़ नहीं होते, तो फसादात के केसेस कभी कभार होते हैं। तो फसाद के केस में भी जो है थोड़ी अलग किस्म की स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें हम लोगों ने की, और अलग करम से आज हमें उसमें कामयाबी मिली। तो सर, ये कामयाबी ये शुरुआत है आपकी या फिर ये ख़त्म हो गया है मामला? देखिए, अभी जो है ना कुछ ही लोगों की बच्चों की ज़मानत हुई है। हमारी टीम का कमिटमेंट जो है औरंगाबाद की आवाम के साथ जो है कि इस केस का आखिरी बच्चा जेल से रिलीज़ होने तक हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। अभी तक जो लोग जेल में हैं वो भी, और फ्यूचर में अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसके लिए भी हम जो है तैयार हैं। तो सर, इसमें आपकी जो लीगल वकील्स की टीम है, इसमें कुछ बड़े नाम भी है या आप जो लोग कैमरे के सामने आते हैं यही है, या फिर और भी कुछ लोग ने आपके साथ में इस केस में साथ दिया? देखिए, सिर्फ यहाँ पर एक शख्स नहीं है, सीनियर एडवोकेट सरफराज अली ज़ैदी साहब, बाकी जो है हम ही हैं। और हम जो है औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और उन्होंने ये बात को कबूल किया कि हम उनको डिफेंड कर सकते हैं। और हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने भी हमारी लाज रखी और हमको इसमें कामयाबी मिली। शुक्रिया सर। ये जो आज बेल हुई है, बच्चों को बेल मिली है, तो ये इनको जेल से रिलीज़ कब किया जाएगा? देखिए, आज तो कोर्ट का टाइम ख़त्म हो रहा था तब ऑर्डर्स आए। अब कल छुट्टी है और परसों भी, यानी 1 तारीख को, 2 तारीख के दिन कोर्ट खुलेंगी, और इसमें ज़मानत की जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल करके हम जेल को लेटर रवाना करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है 2 तारीख के दिन आज जिन लोगों की जो है तो ज़मानत मंजूर हुई है वो लोग अपने घरों को पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। किरारपुरे की आवाम को, और जो बच्चे अभी जेल के अंदर है, जो रिहा होने के काफ़ी टाइम है अभी उनको, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके पेरेंट्स से एक ही अपील करूँगा कि आप सब्र और सुकून का मुजाहरा करें। ज़मानत का सिलसिला चालू हो चुका है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसकी ज़मानत के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा।
लेकिन हम लोगों की भी कुछ मजबूरियां हैं, हम सबकी ज़मानत एक साथ नहीं डाल सकते, कोर्ट की भी मजबूरियां हैं, कोर्ट भी अकेला है, कोर्ट में इतनी सारी ज़मानतें एक साथ नहीं दाखिल की जाती, और अगर दाखिल भी की जाए तो उसके अंदर डिले होता है। तो हम जैसा मुनासिब समझेंगे उस हिसाब से जो है तो 2-2, 5-5 करके दाखिल करेंगे। उस हिसाब से हम पेरेंट्स से ये अपील करते हैं कि हमको कोऑपरेट करें, हमको प्रेशराइज़ ना करें मेहरबानी करके, और हमारे अलावा भी आपके दूसरे अगर कोई एडवोकेट्स हैं उनको भी प्रेशराइज़ ना करें, वक्त की नज़ाकत को समझे। सब बच्चे बाहर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्र और सुकून से थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बॉस, हमने देखा है कि पहले दिन से आपकी जद्दोजहद जारी है और आपने कहा था कि जब तक बच्चे बाहर नहीं आते मैं ईद नहीं मनाऊंगा, मैं खुशी नहीं मनाऊंगा। अब बच्चे बाहर आ गए तो क्या आप अफसर खान ईद मनाने वाले हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरी माँ बहनों ने ईद नहीं मनाई, जिनके बच्चे अंदर थे, और दुख उनको जितना था उतना ही दुख हमको भी था। कई जगह से मेरे को इफ्तार पार्टी आई, लेकिन मैं कोई इफ्तार पार्टी में गया नहीं। मैंने कहा था फर्स्ट डे से कि जब तक के सारा एक एक बच्चा बाहर नहीं आ जाता हमारी ईद मनाए नहीं जाएंगे। मुस्तफ़ा यहाँ पर है पहले दिन से, हमारे वकील साहब सब, खान सलीम खान, जिशान जैदी साहब, खीज़र पटेल साहब, हमारे साजिद बागवान साहब, सैयद आरिफ साहब, एडवोकेट सोहेल साहब, और हमारे मुश्ताक भाई एडवोकेट परवेज़ साहब, ये सब वकीलों की आज मेहनत इतनी रंग लाई कि सारे बच्चों को बेल हो गई। सब इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने वादा किया था कि एक एक बच्चा जब तक बाहर आएगा नहीं हम चैन से बैठेंगे नहीं। और इंशाल्लाह अब 9 बच्चे बाहर आ गए, पहले अंडर एज के भी आपने देखा होगा 8 बच्चे बाहर आए, और इंशाल्लाह जितने भी बच्चे अंदर है एक एक बच्चा जब तक बाहर आता नहीं हमको चैन और सुकून हम लेंगे नहीं। और अल्लाह के फजल करम से हम सारे बच्चों को, वकील भाई ने भी अभी बोला, सलीम खान ने बोला, जिशान जैदी साहब ने बोला, हमारे साजिद बागवान साहब ने कहा, खीज़र पटेल साहब ने कहा कि हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मंगल को ये सारे बच्चे बाहर आएंगे। और मंगल के बाद जितनी भी बेल पिटीशन डाले जाएंगे अब उस पर आर्गूमेंट की उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ, है ना वकील साहब? लगभग आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे बाहर आएंगे। और मेरी माँ बहनें घर में खुशी मनाओ कि बेल हो चुकी है, जितने 9 बच्चे आ रहे हैं घर में खुशी मनाओ, ईद मनाओ, और जितने बच्चे हैं जिनके नहीं आए हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी मंगल के बाद सब आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। यहाँ पे सबसे खास बात हमने आपकी ये देखी यहाँ पे कि आप पार्टी का लेबल लगा के यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे अफसर खान खड़ा होगा। देखिए, पार्टी को जब भी कौम और मिल्लत पे कोई बात आती है तो सबसे आगे अफसर खान 28 साल से आता है। शहर की 12 दंगल मैंने हैंडल किया है और मैं बेलौस काम करता हूँ। मेरी इसमें कोई मंशा नहीं रहती, कोई लालच नहीं रहती। मैं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, आने वाले कल में भी करूँगा और आने वाले परसों में भी करूँगा। और रहा सवाल जो बच्चे हैं उसमें बेगुनाह बच्चे भी बहुत हैं, उसके लिए भी हमारे सारे वकील भाई मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और मैंने इससे पहले भी आपने मेरी बाइट सुना होगा तो मैंने कहा कि पार्टी और पक्ष को बाजू रखो, इंसानियत के नाते आओ, इंसानियत के नाते आके काम करो। हम तो पार्टी और पक्ष को मानते नहीं, और कौम और मिल्लत का हम में जज्बा है और हम पूरे जज्बे और पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। हम उसका अंजाम क्या होगा उसके बारे में हम नहीं सोचते, हम कौम और मिल्लत का काम करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बेगुनाह बच्चे पकड़े गए थे, उनकी जमानत हुई, तो उनके बाहर आने के बाद में अब उनके नाम जो खराब हुए हैं उसके खिलाफ में भी हम आप जाएंगे? देखिए, नाम खराब किसी का होता नहीं जब तक के सिद्ध होता नहीं। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बेगुनाह बच्चे हैं, जब तक के केस चलेगा, एविडेंस आएंगे, और मैं समझता हूँ कि सब बेगुनाह बच्चे और सब निर्दोष छूटेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। ये जो सब आप काम करते हैं, किसकी दुआ है आपकी? देखो, सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से मैं शुरू करता हूँ कोई भी काम, उसके बाद मेरे बुजुर्गान दिन की, उसके बाद मेरे माँ बाप की, और उसके बाद सब शहर के नौजवान बच्चों की, गरीब माँ बहनों की, सबकी दुआ लेके मैं आज तक काम करता हूँ। इसलिए मैं आज 28 साल से मार्केट में टिका हूँ और सबकी दुआएं मेरे साथ है और मैं दुआ के ही काम करता हूँ। पूरे औरंगाबाद शहर में सबके ज़बान पर एक ही नाम था, अफसर खान। आपको लगता है कि आपकी मेहनत आने वाली है? देखो, मेरी मेहनत रंग लाई, सब माँ बहनों की दुआएं रंग लाई, सब जितने बच्चे हैं उनके घर वालों की मेहनत रंग लाई, जितने साथ में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे मुस्तफ़ा काम कर रहा है वो भी फर्स्ट डे से लगा हुआ है, उनकी दुआ, वकील भाइयों की पूरी मेहनत, सबकी मेहनतों ने
रंग लाई और सबकी दुआएं काम आई, ऐसा मैं समझता हूँ। बच्चों को और परिवार को आपका आखिरी मैसेज, मतलब क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से आप देखो, जो बच्चे छूट गए हैं वो अपने घर में आए, आराम से आकर बैठे, अपने परिवार से मिले, और परिवार भी अपने बच्चों को ये मत समझो कि हमारे बच्चे ने गलती है। गलती सबसे होती है, गलती हमसे भी होती है, सबसे गलती होती है। गलती पे पर्दा डालना यही हमारा काम है, और गलती पे पर्दा डाल के चलना, ऐसा मैं समझता हूँ। कुछ लोग आलोचना भी कर रहे थे आपके, उनके बारे में क्या मैसेज? क्या आलोचना कर रहे थे किसकी? भाई बार-बार कोर्ट में देखो, अफसर खान ने तो ये संकल्प लिया है, ये वादा किया है कि अफसर खान पहले दिन से आ रहा, और जब तक एक एक बच्चा नहीं छूटता तब तक आएगा। और आलोचना कोई कर रहा हूँगा तो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। कुत्ते कितने भी भोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुत्तों को भोगने का मेरे पे असर भी नहीं होता।